नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं आज 22 जुलाई की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि नूंह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले इंटरनेट बंद। हरियाणा के नूंह में सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में पिछले साल जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई थीं। इस बार हिंसा न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यहां आज 21 जुलाई रविवार शाम 6 बजे से कल 22 जुलाई सोमवार शाम 6 बजे तक 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एक साथ बहुत सारे यानी बल्क SMS भेजने पर भी रोक लगाई गई है। डोंगल इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज तैनात किए गए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे नूंह और अरावली की पहाड़ियों की निगरानी की जा रही है। केरल में 14 साल के लड़के की निपाह वायरस से मौत। केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की रविवार को मौत हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10 बजे दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन सुबह 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। 2018 के बाद से 5वीं बार केरल में निपाह का संक्रमण फैला है। पेरिस ओलंपिक के लिए IOA को 8.5 करोड़ देगा BCCI। BCCI ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA को 8.5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने का ऐलान किया है। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने रविवार को X पोस्ट के जरिए लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि BCCI पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बेहतरीन एथलीट्स को सपोर्ट करेगा। हम इस अभियान ओलंपिक के लिए IOA को 8.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 26 जुलाई से शुरू होगा पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। इसमें भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन खिलाड़ियों के अलावा खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है। भारतीय दल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी 29 एथलेटिक्स के हैं। इनमें 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। एथलेटिक्स के बाद निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस में भारत के 8, जबकि बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता के PV सिंधु सहित 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। UGC नेट रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। UGC नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रविवार को एक याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार ने 19 जून को UGC नेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। यह परीक्षा रद्द करने से एक दिन पहले यानी 18 जून को हुई थी। याचिका एडवोकेट उज्ज्वल गौर ने दायर की है। पिटीशन में UGC नेट की दोबारा परीक्षा कराने पर तब तक रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जब तक कि CBI नेट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की जांच पूरी नहीं कर लेती। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 2 और मामले आए। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को सूरत में पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। यहां एक स्लम एरिया में रहने वाली 11 साल की बच्ची को तेज बुखार और उल्टियां होने पर ICU में भर्ती कराया गया है। राजकोट में भी एक और संदिग्ध मामला सामने आया है। दोनों बच्चों के सैंपल जांच के लिए पुणे प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला पलटा। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने रविवार को आदेश जारी करते हुए आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में अलग अलग कैटेगरी को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल 5 जून को वहां के हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया था।
एशिया कप। भारत ने यूएई को 78 रन से हराया। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने रविवार को यूएई को 78 रनों के अंतर से हराया। इस जीत से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। टीम के 2 मैच के बाद 4 अंक हैं। भारत का अगला मुकाबला 23 जुलाई को नेपाल से होगा। श्रीलंका दौरे के लिए अभिषेक नायर कोचिंग स्टाफ में शामिल। श्रीलंका दौरे के लिए भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर और नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रेयान टेन डोशेट को भारत के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने असिस्टेंट कोच को लिए अभिषेक नायर और नीदरलैंड्स के टेन डोशेट के साथ मोर्न मॉर्कल और कई खिलाड़ियों की बात की थी। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनकी 2 मांगों को पूरा करते हुए श्रीलंका दौरे पर इन दोनों को ले जाने की मंजूरी दी है। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के एस्प्लेनेड में शहीद दिवस रैली की। रैली को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की यह पहली बड़ी रैली है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने विश्वास मत जीता। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। रविवार को हुए बहुमत परीक्षण में केपी ओली को 263 सांसदों में से 188 सांसदों ने अपना समर्थन दिया। वहीं 74 सांसदों ने विश्वास मत के खिलाफ वोट किया। वहीं एक सांसद ने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया। केपी ओली ने 15 जुलाई को चौथी बार नेपाल के पीएम के तौर पर शपथ ली थी। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ तैनात। उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। राहत विभाग के मुताबिक शुक्रवार शाम तक 5 लोग डूब गए और 5 की मौत बिजली गिरने से हुई, जबकि 1 की मौत सांप काटने से हो गई। मौसम विभाग ने रविवार 22 जुलाई को विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की आशंका जताई है। अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ सेना तैनात। पाकिस्तान से जुड़े जम्मू बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ ही सेना तैनात कर दी गई है। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद जवानों को जम्मू रीजन से हटाकर लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) भेज दिया गया था। हालांकि अभी LOC से यहां जवान नहीं लाए जाएंगे, बल्कि जम्मू में 2-3 दिन में अतिरिक्त तैनाती होगी। हरियाणा में कांग्रेस एमएलए मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी एक्शन में आ गई है। शुक्रवार शनिवार की रात ईडी ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र पंवार अवैध खनन से जुड़े मामले में दिल्ली ईडी ऑफिस में पेश हुए थे। यहीं से टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।